आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा भाग्य को दोष देता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से अधिक हमारे कर्म शक्तिशाली होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम अच्छा करते हैं, फिर भी दुख हमें ही मिलता है। पर सच्चाई यह है कि हमें अपने अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है, भले ही वह देर से आए। जब भी पुण्य कर्म करें, उसे ईश्वर को समर्पित कर दें, बिना किसी अपेक्षा के। गांव के बाहरी छोर पर एक प्राचीन बरगद का पेड़ था, जहां अक्सर साधु महात्मा विश्राम करते थे। वहीं इस छोटे से गांव में रहने वाला अर्जुन नाम का एक युवा लड़का भी अक्सर आता और उन महात्माओं से जीवन के गहरे रहस्यों पर चर्चा करता। अर्जुन के सपने बड़े थे। वह चाहता था कि उसका नाम केवल गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में गूंजे। लेकिन गांव के लोग उसकी सोच पर हंसते थे। वे कहते, हमारे पूर्वजों ने भी यही मिट्टी जोती बोई, हमें भी यही करना चाहिए। पर अर्जुन अलग था। वह साधु महात्मा से कहता, गुरुदेव, क्या मैं अपने भाग्य को खुद नहीं बदल सकता? महात्मा मुस्कुराए और बोले, जो भीड़ से अलग चलता है वही इतिहास रचता है। परंतु याद रखना, राह कठिन होगी, अकेलापन सताएगा, अपनों का भी साथ छूटेगा। अर्जुन को यह शब्द हृदय में अंकित हो गए। सबका साथ छोड़, तू अकेले चल। एक दिन बिना किसी को बताए अर्जुन अपने सपनों की खोज में शहर चला गया। वहां न कोई जानने वाला था, न कोई सहारा। वह फुटपाथ पर सोता, दिन रात मेहनत करता। शुरुआत में उसने होटल में बर्तन धोए, अखबार बेचे और फिर एक छोटी सी दुकान में नौकरी करने लगा। लेकिन उसके भीतर आग थी। वह दिन में काम करता और रात में पढ़ाई। उसकी लगन देखकर एक व्यापारी ने उसे अपने ऑफिस में नौकरी दे दी। वहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। अर्जुन ने बिजनेस की बारीकियां सीखीं और अपने हुनर से एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। सालों की मेहनत के बाद वह खुद का व्यापार खड़ा करने में सफल रहा। अब वह वही अर्जुन नहीं था जिसे गांव वाले नाकाम समझते थे। वह एक सफल उद्योगपति बन चुका था। कई वर्षों बाद जब अर्जुन अपने आलीशान गाड़ी में गांव लौटा, तो वही लोग जो उसे कभी ना समझ कहते थे, अब उसकी जय जयकार कर रहे थे। लेकिन उसने किसी से कोई बदला नहीं लिया, बल्कि गांव के विकास के लिए पैसा दान कर दिया। जब वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा, तो वहां वही महात्मा बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, क्या तुझे अकेले चलने का रास्ता कठिन लगा? अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने उत्तर दिया, हां गुरुदेव, यह सफर बहुत कठिन था, पर इसी ने मुझे एक सच्चा इंसान बनाया। महात्मा ने कहा, यही जीवन का सत्य है। जो अकेले चलने की हिम्मत रखता है, वही असली सफलता का हकदार होता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अब उसे समझ आ गया था कि सबका साथ छोड़ तू अकेले चला का असली अर्थ क्या था। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो अकेले चलने की हिम्मत रखो, दुनिया बाद में तुम्हारे साथ खड़ी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, खाते हो, यज्ञ करते हो, जो भी दान या तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पण करो। इसीलिए जो भी कर्म करो उसे भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए करो। जब हम अपने पुण्य कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो उसमें कोई अहंकार नहीं रहता। पाप यदि लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर है, बंधन दोनों में है। लोहे की जंजीर से छुटकारा पाने की इच्छा होती है, लेकिन सोने की जंजीर से बंधा व्यक्ति उसे अपना धन समझता है और छोड़ना नहीं चाहता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि पुण्य कर्म मुझे समर्पित कर दो ताकि तुम इसके बंधन से मुक्त हो सको। जहां तक पाप की बात है, वह भोगना ही पड़ता है। रामचरितमानस में निषाद राजगुह को राम जी की भक्ति मिली, जो उनके लिए सर्वोत्तम थी। जब भगवान राम गंगा पार कराने पर केवट को उतराई देने लगे, तो केवट ने विनम्रता से उसे ठुकरा दिया। उसने कोई भौतिक पुरस्कार नहीं लिया, लेकिन क्या वह खाली हाथ लौटा? नहीं, भगवान राम ने उसे भक्ति का वरदान देकर उसे धन्य कर दिया। हमेशा टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत भी होती है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है, तो यह मत समझना कि वह आपको दंड दे रहा है।
हो सकता है उसमें आपका हाथ खाली किया हो। पहले से कुछ बेहतर देने के लिए मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि यह कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि बहुत टूटने के बाद ही वह इतना मजबूत बना। सब कुछ हासिल नहीं होता। जिंदगी में किसी का काश और किसी का अगर रह जाती है, जितना है पास उसका मजा लीजिए, चाहे जिधर से गुजरिए एक मीठी सी हलचल मचा दीजिए। लोगों की बातों को दिल पर न ले। लोग तो अमरूद खरीदते हैं यह पूछकर मीठे हैं ना, और फिर खाते हैं नमक लगाकर। लोगों की बातों को दिल पर न लगाएं। धर्म चाहे जो भी हो, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनना जरूरी है। आपका मूल्य धर्म से नहीं बल्कि आपके कर्मों से तय होता है। हिसाब आपके कर्मों का होगा, ना कि धर्म का। अगर आप खुशी पाने के लिए काम करते रहेंगे तो वह कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप खुश होकर काम करेंगे तो वह खुशी आपको जरूर मिलेंगे। यह प्रकृति का नियम है कि जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं और उनके लिए शुभकामनाएं रखते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में लौट कर आती हैं। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं। तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है। क्नौई से हमारी सोच को नहीं। सुंदरता से बढ़कर चरित्र है, प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है। लेकिन आजकल यह सब किताबी बातें हैं। क्या बात है, बड़े चुपचाप से बैठे हो, कोई बात दिल पर लगी है या दिल लगा बैठे हो। कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि डर लगा रहता है कि अगर छोड़ गए तो हमारा क्या होगा। अजीब अदा है, लोगों की नाराजगी भी हमसे और नजरें भी हम पर कितनी भी शिद्दत से निभाओ, तुम रिश्ते बदलने वाले बदल ही जाते हैं। नींद और मृत्यु में भी इतना ही फर्क है कि नींद आंधी मृत्यु है, मृत्यु मुकम्मल नींद। वक्त को बदलते देर नहीं लगती, इसीलिए कभी हद से ज्यादा फॉलो मत करो और अपनों को कभी भूलो मत। दोस्त बेशक एक हो, मगर ऐसा हो जो लफ्जों से ज्यादा खामोशी को समझे। छोटी सी उम्र में हो गया है जिंदगी का बड़ा तजुर्बा। बहुत जल्दी पहचान लेता हूं मीठे बोलो की कड़वाहट। जिन पैसों में अपनी मेहनत की महक ना हो, वह पैसा सुख के साधन तो दे सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं। पाप शरीर नहीं करता बल्कि विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। खुश रहने के 3 रास्ते हैं, शुक्राना, मुस्कुराना और हर किसी का दिल ना दुखाना। समय का सही उपयोग करने का एक ही तरीका है, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। जिंदगी के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो खेल अपने हिसाब से खेलता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पर रूठ जाया ना करो। पत्ते वहीं अच्छे लगते हैं जो शाखा से टूटते नहीं। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। शीशा कमजोर होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। समस्याओं का कोई साइज नहीं होता, वे तो हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी लगती है। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में पढ़ने के लिए नहीं। वक्त से सीखो बदलते रहने का सबक, क्योंकि वक्त खुद को बदलते नहीं। खूबसूरती महज मुस्कुराने से फिर भी बाज नहीं आते हैं। लोग बुरा सा मुंह बनाने से, जिस तरह से घंटे लगा हुआ धागा सिलाई के काम लेने पर टूट जाता है, पतंग उड़ाने के काम में लेने पर कट जाता है, ठीक उसी प्रकार बात बात पर दिल में घंटी बांधने वाला इंसान ना तो दूसरों को खुश रख पाता है और ना खुद खुश रहता है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं पड़ती। पाप शरीर नहीं करता बल्कि विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। खुश रहने के 3 रास्ते हैं, शुक्राना, मुस्कुराना और हर किसी का दिल ना दुखाना। समय का सही उपयोग करने का एक ही तरीका है, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। जिंदगी के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो खेल अपने हिसाब से खेलता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पर रूठ जाया ना करो। पत्ते वहीं अच्छे लगते हैं जो शाखा से टूटते नहीं। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। शीशा कमजोर होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। समस्याओं का कोई साइज नहीं होता, वे तो हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी लगती है।
अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में पढ़ने के लिए नहीं। वक्त से सीखो बदलते रहने का सबक, क्योंकि वक्त खुद को बदलते नहीं थकता। क्नॉइस निभाने वाले निभाने के बहाने ढूंढते हैं और छोड़ने वाले छोड़ने के 100 गुना बढ़ जाती है। खूबसूरती महज मुस्कुराने से फिर भी बाज नहीं आते हैं। लोग बुरा सा मुंह बनाने से जिस तरह से घंटे लगा हुआ धागा सिलाई के काम लेने पर टूट जाता है, क्नॉइस और पतंग उड़ाने के काम में लेने पर कट जाता है, ठीक उसी प्रकार बात बात पर दिल में घंटी बांधने वाला इंसान ना तो दूसरों को खुश रख पाता है और ना खुद खुश रहता है। खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इंसान वह नहीं होता जो चेहरे से दिखता है, बल्कि वह होता है जो अपनी सोच से दिखता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए जनाब, समस्याएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। बदला लेने में क्या मजा है? 1652 असली मजा तो तब है जब आप सामने वाले को बदल डाले, जमाना कुछ भी कहे, परवाह मत करो, वही करो जिसे तुम्हारा जमीर माने और दिल से सलाम करे। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम जिनके साथ के लिए तरसते हैं वे किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। वक्त एक ऐसा तराजू है जो बुरे समय में अपनों का असली वजन बता देता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है वही मुनाफा कमा सकता है। फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते, जिम्मेदारियां भी खूब इम्तिहान लेती हैं। जो निभाता है उसे ही परेशान करती हैं, और कहीं ना कहीं कर्मों का डर है। नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों होती? यह समझ लो कि इंसान बुरा नहीं होता, उसकी परिस्थितियां उसे ऐसा बना देती हैं। रिश्तों में मतलब का वजन सबसे भारी होता है, और जब मतलब खत्म हो जाता है तब रिश्ते भी टूटने लगते हैं। दुआ हमेशा तुम्हारे साथ होती है, और बद्दुआ कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। अपने कर्मों और विचारों को इस तरह रखो कि जो कुछ भी तुम दूसरों को दोगे वह लौट कर तुम्हारे पास अच्छे रूप में आए। सच्चे इंसान की चमक उसके साधारण व्यक्तित्व में भी नजर आती है। अपने बुरे दिनों के साथियों को कभी मत भूलो, वे तुम्हारे सच्चे रिश्तों की पहचान कराते हैं। जीवन का हर अनुभव तुम्हें एक नई सीख देता है, इसे अपनाओ और आगे बढ़ो। लोग कहते हैं कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, लेकिन सूरज को देखो, वह अकेला होकर भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करो। सच्चे दोस्त वे हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। अच्छी नीयत तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जबकि बुरी नीयत तुम्हें नीचे गिरा देगी। रिश्तों की सबसे मजबूत डोर आदर और सम्मान है। जैसे मोतियों को धागा जोड़े रखता है, वैसे ही सम्मान और विनम्रता रिश्तों को अटूट बनाए रखते हैं। लोगों के काम आना एक महान गुण है, लेकिन यह भी समझ लो कि जब लोग तुम्हारी उपयोगिता नहीं देखते तब वे तुम्हारा महत्व भी नहीं समझते। हर समस्या के साथ उसका समाधान भी मौजूद होता है। तकलीफ तब महसूस होती है जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो, पर जुबान खामोश हो और तुम्हें समझने वाला कोई ना हो का मार्ग तुम्हारी वाणी से होकर गुजरता है। शब्दों में सौम्यता और सकारात्मकता बनाए रखो। हर दिन तुम्हें एक नई शुरुआत का अवसर देता है। माफ करना और भूलना तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करता है। मोहब्बत में वादों का महत्व होता है, लेकिन हर वादा पूरा हो यह जरूरी नहीं। कई बार मोहब्बत के नाम पर झूठे वादे और भावनात्मक खालीपन ही शेष रह जाता है। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी आदतों और प्राथमिकताओं को बदलना पड़ता है। जब तक तुम्हारा सपना पूरा ना हो तब तक किसी भी तरह की लापरवाही से बचो। अपनी मेहनत और समर्पण को अपना साथी बनाओ। जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। जब तुम किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो तब वही व्यक्ति कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द देता है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन है, उनका सुख क्षणिक होता है। रिश्तों की असली परख दूरियों में होती है। जो लोग तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं वे ही सच्चे साथी होते हैं। समझदार इंसान कम बोलता है, पर अपनी खामोशी से बड़ी समस्या का हल ढूंढ लेता है। यही खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जो जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता वह कभी अपनी गहराई को समझ नहीं पाता। इतिहास गवाह है कि बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बनता। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। दूसरों से अपनी त्रुटियों की चर्चा मत करो, क्योंकि उन्हें बदलने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, किसी और की नहीं।
जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सुख कमाने की चाहत में हम अपने सबसे कीमती समय को गंवा बैठते हैं। याद रखना, कमजोर कोई नहीं होता, हमारी मजबूरियां ही हमें कमजोर बना देती हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं वे यह नहीं समझते कि उनकी यादें कितना भारी बोझ बन जाती हैं, लेकिन यह समझो कि उनकी दूरी तुम्हें अपनी ताकत और आत्मनिर्भरता को पहचानने का अवसर देती है। जो कुछ भी है वह तुम्हारे भीतर है। अपने कर्म, अपने विचार और अपने सपनों को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना ही जीवन का एक बड़ा सबक है। कई बातें तब समझ आती हैं जब वे स्वयं पर बीती हैं। किसी को भी कमजोर मत समझो, क्योंकि साधारण चीजें भी असाधारण परिणाम ला सकती हैं। जैसे एक साधारण पेन करोड़ों का चेक लिख सकता है, वैसे ही एक साधारण इंसान भी अपनी क्षमताओं से चमत्कार कर सकता है। जिन लोगों को सबका हो जाने की आदत होती है वे कभी किसी एक के सच्चे नहीं हो सकते। अच्छे इंसान अक्सर सबको अच्छा समझ लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां कोई बात करे तो भी ठीक और ना करे तो भी हर समझौते में समझदार ही झुकता है। लेकिन यह मत भूलो कि हर झुकने वाला अंदर से कितना टूटता है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए केवल तुम जिम्मेदार हो। यह समझ जितनी जल्दी आ जाएगी जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव मिलेगा। वह सफलता सबसे मधुर होती है जिसे लोग असंभव कहकर तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, और जब तुम उसे हासिल कर लेते हो तो उसकी खुशियां दुगनी हो जाती हैं। संतोष वहीं आता है जहां तुम अपने कर्म और परिणाम से संतुष्ट होते हो। जीवन की कुंजी यही है कि हर इंसान को कभी ना कभी खुद से सवाल करना पड़ता है, क्या वह सही दिशा में जा रहा है? यह आत्म मंथन का क्षण होता है जब तुम्हें अपने आप से पूरी तरह ईमानदार होने की आवश्यकता होती है। जब तुम अपने आप से सच्चे हो तभी जीवन की सच्चाई और उद्देश्य को सही मायने में समझ पाते हो। अपने सपनों के साथ कभी समझौता मत करो। सपने केवल इच्छाएं नहीं हैं, वे तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की दिशा दिखाते हैं। जीवन में हर चीज के साथ समझौता हो सकता है, पर सपनों और अपने आत्म सम्मान के साथ नहीं। किसी ने भगवान से पूछा, तुम किसी को सुंदर और किसी को बदसूरत क्यों बनाते हो? सबको सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, जब मैं मिट्टी गढ़ हूं तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी में बराबर रखता हूं। फर्क बस इतना है कि किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में भीतर। रिश्तों को समझो, क्योंकि वे हमारे जीवन के सबसे कीमती धरोहर हैं। प्यार और शांति से कही गई बातें अधिक असर करती हैं। रिश्तों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन याद रखो, एक हाथ से ताली नहीं बजती। जीवन में हमें यह सीखना होता है कि जब हम बड़े होते हैं तो हमारी गलतियां मिटाना आसान नहीं होता। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनाने आती है। कहानियां तो भगवान लिखते हैं, तुम्हारा काम है उन कहानियों में अपना किरदार ईमानदारी से निभाना। भरोसा उसी पर करो जो तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने की वजह समझ सके। कदर वही होती है जो किसी की मौजूदगी में की जाए। जो कदर किसी के जाने के बाद होती है उसे पछतावा कहते हैं। जहां तुम्हारी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनने को तैयार नहीं उसे समझाने की कोशिश मत करो। इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह एक दिन जरूर पछताएगा। लेकिन अपना सच्चा साथी हमेशा परमात्मा को मानो, जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ रहता है। सच्चा अपना वह है जो आईने की तरह तुम्हारे साथ ईमानदार हो, तुम्हारी खुशियों में मुस्कुराए और तुम तुम्हारे दुख में तुम्हारे आंसू बांटे। भरोसा एक कागज की तरह है जिसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं होती। एक बार टूट जाए तो सब खत्म हो जाता है। इसलिए रिश्तों में विश्वास बनाए रखो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अपने कर्मों और विश्वास के साथ अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। रिश्ते धीरे धीरे कच्चे होते जा रहे हैं, उन्हें समय पर समय देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को पानी देना। अगर समय और ध्यान ना जाए तो जैसे पौधे सूख जाते हैं वैसे ही रिश्ते भी बिखर जाते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना और सही रिश्तों को सहेजना सबसे अहम है। गुस्सा तब आता है जब कोई झूठ बोलता है और तुम्हें पहले से ही सच पता होता है। लेकिन याद रखना,
कुदरत के फैसलों पर कभी शक मत करो। अगर तुम्हें सजा मिल रही है तो यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है और तुम्हारे सुधार का अवसर भी। लोग कहेंगे तुम यह नहीं कर सकते, लेकिन जब तुम अपनी राह पर चलते हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हो तो वही लोग तुम्हें देखकर सीखते हैं। हर किसी के पास समान योग्यताएं नहीं होती, लेकिन अपनी क्षमता को पहचानने और उसे पूरी तरह से उपयोग करने की ताकत हर किसी के पास है। इसलिए अपनी ताकत पर ध्यान दो और अपने लक्ष्य के लिए डटे रहो। काश रिश्तों में भी यह लिखा होता, साथ छोड़ना मना है। जीवन में हर इंसान को समझने की जरूरत होती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वह बदल गया हो सकता है वह किसी उलझन में हो। सहने वाले को अगर सहारा मिल जाए तो कहने वालों की बातें फीक पड़ जाती हैं। सच्चे रिश्ते बिना शर्तों के निभाए जाते हैं। किसी को जबरदस्ती तुम्हारे साथ रहने के लिए मजबूर मत करो और खुद को भी किसी के लिए बदलने की कोशिश मत करो। जो रिश्ता सच्चा होता है वह केवल प्रेम और विश्वास पर टिका होता है। विश्वास वह शक्ति है जो किसी पत्थर को भगवान बना सकती है। अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। जिम्मेदारियों ने तुम्हें बड़ा कर दिया है, पर तुम्हारा दिल अब भी पुरानी मासूमियत को खोजता है। दर्द को सीने में दबाकर जीने की ताकत ही तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला देती है। मोहब्बत अब एक खोई हुई चीज लगती है, पर जीवन का असली आनंद उस समय आता है जब तुम खुद को सहेज कर रखते हो और दूसरों के दर्द में सहारा बनते हो। आखिर में जो तुम्हारे लिए आंसू बहाए वह तुम्हारे अपने कर्मों और तुम्हारे प्रेम की सच्ची परीक्षा। अपनी बुलंदियों पर पहुंचने के लिए हर दर्द को सहना और हर जिम्मेदारी को निभाना तुम्हारा धर्म है। बातों के जाल में उलझ कर अपने लक्ष्य से भटकना सबसे बड़ी भूल है। जब तुम किसी राह पर चलने का फैसला करते हो तो उसे पूरा करने के लिए हिम्मत और लगन तुम्हारे भीतर से आनी चाहिए। दूसरों की आलोचनाओं से डरना छोड़ दो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वे तुम्हारी सफलता से डरते हैं। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। घमंड मत करो, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है। आईना वही रहता है, पर तस्वीर बदल जाती है। अगर तुम कीमत देखे बिना चीजें खरीदना चाहते हो तो बिना घड़ी देखे मेहनत करना सीखो। खुद की तस्वीर लेने में पल भर लगता है, लेकिन अपनी इमेज बनाने में सालों इसे सहेज कर रखो। कई बार जिंदगी तुम्हें ऐसा सबक सिखाती है जो तुम री आत्मा को झकझोर देता है। मोहब्बत के नाम पर जब छल हो तब समझो कि वह मोहब्बत नहीं, एक भ्रम था। लेकिन याद रखो, बेहतर दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना जरूरी है, जो तुम्हारे वश में नहीं। उस पर अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करना व्यर्थ है। दुनिया में कई लोग अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष करते हैं, पर अपनी आदतों से समझौता नहीं करते। जो इंसान आत्मसम्मान से समझौता किए बिना अपने सपनों के लिए खड़ा होता है वही एसएस विजेता बनता है। चेहरे की सुंदरता क्षणिक है, सच्ची सुंदरता दिल से आती है। झुको केवल अपने सिद्धांतों और प्रेम के लिए, पर कभी उन ख्वाहिशों के लिए मत झुको जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती हैं। जिंदगी को अपने अंदाज से जीना सीखो, क्योंकि इसे आसान बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आज की दौड़ में मासूमियत पीछे छूट गई है। बचपन की वह निश्चिंत त्योहारों पर झलक वाली सच्ची खुशी अब केवल यादों में बची है। एक अच्छा जीवन वही है जिसमें ना केवल सफलता हो बल्कि सच्चे संबंध और आंतरिक शांति भी हो। पहले यह समझ लो कि तुम किसी के लिए जरूरत हो या जरूरी। यह फर्क जान लेना तुम्हारे जीवन में सही संतुलन लाएगा। अगर तुम्हारा साथ किसी को पसंद नहीं तो उसे स्पष्ट कहने दो। तुम्हारा मूल्य वही है जहां तुम्हें सम्मान मिले। जब दूरी बनानी हो तो इतनी दूर चले जाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी महसूस ना हो। लंबा धागा और लमजुबान हमेशा उलझन का कारण बनती है। धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना ही समझदारी है। यह दुनिया कठिन हो सकती है, पर एक मुस्कान और एक अच्छा शब्द इसे सुंदर बना सकते हैं। अपनी बातें हर किसी से मत साझा करो, क्योंकि यहां तमाशा बनने में समय नहीं लगता। अपने घर की बातें गैरों के सामने मत रखो, क्योंकि वे तुम्हारी अनुपस्थिति में मजाक बना सकते हैं। जीवन में केवल शिक्षा या करियर ही नहीं बल्कि संतुलन भी आवश्यक है। संतुलन का अर्थ है अपने व्यवहार, दृष्टिकोण और रिश्तों को समान रूप से महत्व देना। कभी कभी तुम चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। अपने काम को अपनी पहचान बनने दो ना,
कि अपने शब्दों को निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि जब लक्ष्य मिल जाएगा तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। समय का मूल्य समझो। जो चीज समय से पहले मिलती है वह अपना महत्व खो देती है, और जो समय के बाद मिलती है वह मूल्य हो जाती है। खुश रहने का सबसे सरल तरीका यह है कि अपनी खुशियां दूसरों के साथ साझा करो। कभी कभी अकेलापन तुम्हारे आसपास हो सकता है, लेकिन यह अकेलापन तुम्हें खुद से जोड़ने का अवसर देता है। दूसरों के लिए हमेशा हाजिर रहना अच्छी बात है, लेकिन यह सुनिश्चित करो कि लोग तुम्हारे समर्पण का सम्मान करें। इस दुनिया में असली खूबसूरती तुम्हारे दिल और ज़मीर में होती है, ना कि कपड़ों और बाहरी दिखावे में। जो लोग तुम्हारे विचारों और समझ को नहीं देख पाते, वे तुम्हारी गहराई को कभी समझ ही नहीं सकते। मतलब की बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर गहरी बातों का असली अर्थ वही जानता है जो सोचने का साहस रखता है। हमेशा वहां जाओ जहां तुम्हारी जरूरत हो, क्योंकि जहां उजाला पहले से हो वहां चिराग की कोई कदर नहीं होती। यह सत्य है कि इस दुनिया में बहुत से लोग दिल में खोट रखकर जुबान से प्यार की बातें करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार वही है जो दिल से निकले और जिसका उद्देश्य केवल खुशी देना हो। सच की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वही तुम्हें सच्ची शांति और संतोष तक पहुंचाती है। दिल पर लगी चोटें अक्सर तुम्हारी आदतों और ख्वाहिशों को बदल देती है। लोग नफरत करने के लिए वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन प्यार करने के लिए यह जिंदगी छोटी पड़ जाती है। हर बात दिल पर मत लगाओ। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। समय की ताकत अन्न है। यह तुम्हें वह बना सकता है जो तुम कभी नहीं थे, लेकिन मन और मौन को समझना केवल कुछ ही लोगों के बस की बात है। परमात्मा तुम्हारे हर विचार, हर दिखावे और हर सच्चाई से वाकिफ है। जो दुख आज तुम्हें तकलीफ देता है, वही तुम्हें एक दिन नई ताकत देगा। भरोसा करो, पर केवल अपने आप पर। दूसरों की बातों को सुनो, पर अपने आत्मविश्वास और अपने सपनों को प्राथमिकता दो। यही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम्हारे होने और ना होने का कोई फर्क ना रहे, तो याद रखना, तुम्हारा ना होना ही बेहतर है। आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करना सीखो। जैसे फूल को सुंदरता से खिलने के लिए धूप और बारिश दोनों की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन में संतुलन के लिए दोनों जरूरी हैं। हर मुश्किल तुम्हें नई ताकत और दृष्टि देती है। जीवन हमें हर पल कुछ ना कुछ सिखाता है। भरोसा रखो कि तुम्हारा जीवन शानदार है, और यही विश्वास इसे हकीकत बना देगा। बुराइयों को सुधारो, क्योंकि हर किसी में कमियां होती है। उन्हें ठीक करने में समय लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा को बेहतर बनाएगा। जो चीजें तुम्हारे हाथ में हैं, उन्हें बदलने की कोशिश करो। जो नहीं बदली जा सकती, उन्हें स्वीकार करना सीखो, और अगर उन्हें स्वीकार करना भी मुश्किल हो तो उनसे खुद को दूर कर लो। खुश रहना और अपनी जिंदगी को इस तरह जीना सीखो कि जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, वही कल तुम्हारी तारीफ करें। हारने से मत डरो, क्योंकि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं। या तो तुम जीतते हो या फिर सीखते हो। आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें अपने आज से सीखना होगा। आत्मज्ञान और सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यदि आज रुक गए तो अब तक का सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। तुम्हारा दिल बहुत कीमती है, उसमें वही रहने दो जो वास्तव में वहां रहने के काबिल हो। अपनी आत्मा को निरंतर साफ करो, दुनिया को माफ करो, और परमात्मा को हमेशा हमेशा याद रखो। जीवन में ऐसे मित्र का होना जरूरी है जो ना केवल तुम्हारे सुख दुख का साथी हो, बल्कि तुम्हारे संघर्ष में तुम्हें संभाल सके। जीवन की सच्चाई यह है कि हर गम तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। लोग अक्सर अपनी तकलीफों को कोसते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि यही तकलीफें उन्हें मजबूत बनाती हैं। जवानी में इश्क होना लाजमी है, लेकिन अगर वह इश्क किताबों से हो जाए तो टूटे दिल का दर्द नहीं, बल्कि जीवन का एक अमूल्य पुरस्कार मिलता है। मूर्खता पढ़ाई लिखाई से नहीं, सोचने के तरीके से तय होती है। बिल्ली के रास्ता काटने पर रुकने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उतना ही अज्ञानी है जितना बिना सोचे समझे रास्ता पार करने वाला। समझदारी से काम लेना और अपने दिल की सही जगह पर रखना सीखो। कई बार हम अपने दिल की आवाज को अनसुना करके ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो इसके लायक नहीं होते। वक्त का खेल अजीब है। आज के लम्हों को खुलकर जी लो, क्योंकि कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। जो समय तुम्हारे पास है वह सबसे कीमती है। दूसरों में सहारा ढूंढने की बजाय
खुद पर भरोसा करना सीखो। मुश्किल घड़ियों में अक्सर हम खुद के साथ ही खड़े होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि लोग मतलबी हैं, बल्कि यह हमारी उम्मीदों का परिणाम है। जिंदगी ने सिखाया है कि जितनी ज्यादा चीजों की कदर करोगे, उतने ही ज्यादा परेशान रहोगे। तुम्हारा ध्यान जिस पर केंद्रित होता है, वही तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनता है। इसलिए अपना ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर रखो। आज के कदम तुम्हारा कल तय करते हैं। समय बहता हुआ पानी है जिसे रोका नहीं जा सकता। हर लम्हा परिवर्तन का प्रतीक है। इसलिए अपने आज को गहराई से जियो और कल की चिंता मत करो। परिवर्तन संसार का नियम है। एक पल में इंसान के जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। जो वफादार हैं, वे तुम्हारे जीवन का असली आधार है। उन्हें संजो कर रखो। जीवन में खुशियां पाने का रहस्य यही है कि तुम दूसरों के साथ प्रेम और सहानुभूति से पेश आओ। हर कठिनाई तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य को परखने का माध्यम है। इसे सहन करो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। सच्चा सुख उसी को मिलता है जो अपने मन, आत्मा और कर्मों को पवित्र रखता है। जब तुम्हारे जीवन में सफलता का फल लगने लगता है, तब दुनिया तुम्हें पत्थर मारने लगती है। यह स्वाभाविक है और संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। आलोचनाएं चाहे जितनी भी हो, तुम्हें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती। यदि तुम अपनी राह पर दृढ़ हो, हर इंसान तुम्हारे जीवन में किसी न किसी कारण से आता है, भाव, अभाव या प्रभाव। यदि वह भाव से आता है तो उसे प्रेम दो। यदि वह अभाव में आता है तो उसकी मदद करो। और यदि प्रभाव से आता है तो खुद को धन्यवाद दो कि तुमने यह योग्यता हासिल की है। हमारी प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति हमारे पास किस उद्देश्य से जुड़ा है। सच्चा ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसके पास यह नहीं है, वह वास्तव में गरीब है। धन का अभाव कभी किसी को छोटा नहीं बनाता, लेकिन सोच और आत्मज्ञान की कमी तुम्हें कमजोर बना सकती है। यह मायने नहीं रखता कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो। जीवन की कठिनाई कभी भी तुम्हें तोड़ने नहीं आती। वे तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति और धैर्य को जगाने के लिए होती हैं। वे हर बार तुम्हें एक नया सबक देती हैं। संतोष वहीं आता है जहां तुम अपने पास की चीजों का महत्व समझते हो। अगर तुम दूसरों को अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा महत्व दोगे, तो एक दिन तुम्हारा महत्व उनकी नजरों में खत्म हो जाएगा। हर इंसान की असलियत वक्त ही दिखाता है। कपड़े और चेहरे भले ही झूठ बोले, पर सच्चाई समय के साथ उजागर हो जाती है। तुम जितना अधिक अपने विचारों और कर्मों में स्पष्टता रखोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सरल और सच्चा बनेगा। मोहब्बत और रिश्ते हमेशा सच्चाई और सम्मान पर टिके होते हैं। उन्हें झूठ और दिखावे से दूर रखो। जो लोग अपने अहंकार के कारण कीमती रिश्तों को गंवाते हैं, वे अक्सर यह नहीं समझ पाते कि उनका यह नुकसान कितना बड़ा है। अपना वही होता है जो तुम्हारे लिए किसी को नजरअंदाज नहीं करता। समय का इंतजार करो, क्योंकि जो अभी तुम्हें प्रतीक्षा करवा रहा है, वही समय आने पर तुम्हें इतना देगा कि तुम्हारे लिए उसे संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। सरल स्वभाव कमजोरी नहीं, बल्कि संस्कार का प्रतीक है। जीवन में जो भी स्वाभाविक प्रेम और सच्चाई से भरा हो, उसे सम्मान दो। औरत और पुरुष के बीच का सच्चा रिश्ता जीवन का आधार है। जब एक बिछड़ता है तो दूसरे की आत्मा भी धीरे धीरे बूढ़ा नहीं लगती है। जीवन का हर पहलू तुम्हारे धैर्य, विश्वास और प्रेम पर टिका है। इसे समझो और हर दिन सच्चे कर्मों से इसे संभरो। जीवन का अर्थ केवल उसे जीने में नहीं, बल्कि उसे समझने और महसूस करने में है। जो लोग कभी तुमसे दूर हो जाते हैं, वे तभी लौटते हैं जब उन्हें तुम्हारे होने का महत्व समझ आता है। जो तुम्हें सच्चे दिल से हंसाते हैं, वही तुम्हें जीने का वास्तविक तरीका सिखाते हैं। हर रिश्ते की जड़ इज्जत और विश्वास में होती है। यह वह धागा है जो हर संबंध को गहराई देता है। जीवन में हमेशा याद रखना कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती है। दोस्तों, जीवन में कभी भी बुरी परिस्थितियों से गुजरो तो सोच हमेशा यही रखो कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बुरे वक्त में सकारात्मक सोच रखने से हमें बुरी परिस्थितियों से निकलने का हौसला मिलता है। बस यही सोचो कि इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर
पानी में राजा नहीं बन सकता। हर किसी की अपनी खूबी है, अपनी अहमियत है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर मौन रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही है जीवन का सही प्रबंधन। इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाएं तो वह हुई मृत्यु, और प्राणों के रहते इच्छाएं चली जाएं तो वह हुई मुक्ति क्नोइस। अगर आप वह चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं, तो जल्द ही आप वह चीजें बेचेंगे जिनकी आपको जरूरत है। जिंदगी निकल जाती है यह ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून के साथ कि जो मिला है वह भी कहां साथ लेकर जाना है। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई संपत्ति, बंटी तो महाभारत लिखी गई। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। बुद्धिमान इंसान आपका दिमाग खोलता है, सुंदर इंसान आपकी आंखें खोलता है, लेकिन प्रेम करने वाला इंसान आपका हृदय खोलता है। इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जो गिरना चाहे तो जानवर से भी नीचे गिर सकता है, और उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। हर कोई चाहता है यहाँ की सब उनकी तारीफ करे, लेकिन यह इच्छा इस दुनिया से रुखसत होने के बाद ही पूरी होती है। वक्त दिखाई तो नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह वक्त ही बताता है। जिनको खुश रहना है वह यह देखें कि 2 दिनों के बीच रात है, और जिनको उदास रहना है वो यह देखें कि 2 रातों के बीच एक दिन है। जीवन में कई बार ऐसी चीजें और घटनाएं होती हैं जो तकलीफ देती हैं, दुख देती हैं। ऐसा लगता है कि हमने कौन से बुरे कर्म किए थे जिनकी सजा मिल रही है। पर कई बार जब हमारे साथ बुरा होता है तो वह अच्छे के लिए भी होता है। जो हमें बाद में पता चलता है, जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में जमाना है। इंसान के जीवन में 3 चीजें बड़ी उलझी हुई होती हैं, दिल, दिमाग और तकदीर। हम इंसान भी कितने अजीब हैं ना, जो लेकर जाना है उसे छोड़े जा रहे हैं, और जो यहां रह जाना है उसे जोड़े जा रहे हैं। बोल मीठे ना हो तो हिचकियां भी नहीं आती, कीमती मोबाइल पर घंटियां भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। जीवन में हमेशा याद रखना कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती है। दोस्तों, जीवन में कभी भी बुरी परिस्थितियों से गुजरो तो सोच हमेशा यही रखो कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बुरे वक्त में सकारात्मक सोच रखने से हमें बुरी परिस्थितियों से निकलने का हौसला मिलता है। बस यही सोचो कि इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। हर किसी की अपनी खूबी है, अपनी अहमियत है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह वक्त ही बताता है। जिनको खुश रहना है वह यह देखें कि 2 दिनों के बीच रात है, और जिनको उदास रहना है वो यह देखें कि 2 रातों के बीच एक दिन है। जीवन में कई बार ऐसी चीजें और घटनाएं होती हैं जो तकलीफ देती हैं, दुख देती है। ऐसा लगता है कि हमने कौन से बुरे कर्म किए थे जिनकी सजा मिल रही है। पर कई बार जब हमारे साथ बुरा होता है तो वह अच्छे के लिए भी होता है, जो हमें बाद में पता चलता है। सही वक्त आने पर प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई संपत्ति, बंटी तो महाभारत लिखी गई। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। बुद्धिमान इंसान आपका दिमाग खोलता है, सुंदर इंसान आपकी आंखें खोलता है, लेकिन प्रेम करने वाला इंसान आपका हृदय खोलता है। इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जो गिरना चाहे तो जानवर से भी नीचे गिर सकता है, और उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। हर कोई चाहता है यहाँ की सब उनकी तारीफ करें, लेकिन यह इच्छा इस दुनिया से रुखसत होने के बाद ही पूरी होती है। वक्त दिखाई तो नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा देता है। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में जमाना है। इंसान के जीवन में 3 चीजें बड़ी उलझी हुई होती हैं, दिल, दिमाग और तकदीर। हम इंसान भी कितने अजीब हैं ना, जो लेकर जाना है उसे छोड़े जा रहे हैं, और जो यहां रह जाना है उसे जोड़े जा रहे हैं। बोल मीठे ना हो तो हिचकियां भी नहीं आती, कीमती मोबाइल पर घंटियां भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। खुशी की तलाश दुख के सबसे बड़े कारणों में से एक है। किस्मत को बेकार बोलने वालों,
कभी किसी गरीब के पास बैठकर पूछना जिंदगी क्या है। चंद सेकंड लगते हैं मौत को चुनने में। हिम्मत तो जिंदगी जीने के लिए चाहिए। जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए इंसान को उठाने में गजब की एकता दिखाते हैं। लोग हर उम्र में होती है मोहब्बत की जरूरत। बोलो किस उम्र में दिल नहीं रहता। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लेकिन लोगों ने इसे सोचने में ही गुजार दिया। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके साथ उसका लगाव और विश्वास है। घमंड और पेट जब बढ़ जाते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। कदर किरदार की होती है, वरना कद से तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। जब भी दुआ मांगो तो सबके लिए मांगो। क्या पता किसी की किस्मत आपकी दुआ की मोहताज हो। किसी को तुम दिल से चाहो और वह तुम्हारी कदर ना करे तो यह उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। कोशिश में कोई कमी ना रखना। तुम नतीजे तो आए दिन बदलते रहते हैं, मकड़ी जैसे मत उलझो। तुम गम के ताने बाने में तितली जैसे रंग बिखेरो। हंसकर इस जमाने में सेवा कर लिया करो माँ बाप कि जब तक वे हैं तब तक तुम नवाब हो। जी इस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं। काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अपनी समस्याओं से खुद ही लड़ना होगा, क्योंकि लोग ज्ञान तो देंगे लेकिन साथ नहीं। जिंदगी से शिकवा तो सभी को है, मगर जो मौत से जीना जानते हैं वे शिकायतें नहीं करते। खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है थपेड़ों को छांव देते हुए सच्चे लोग दिल में इतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। बातें नहीं, काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। जब तक अपनों से ठोकर ना मिले इंसान होश में नहीं आता। अपनी आदतों अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं करता जितनी दुनिया का लिहाज रखकर चलने में होती है। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर वे जिंदगी को अमीर बना देते हैं। गम छुपाने के तरीकों में मुस्कुराना ही सबसे मुश्किल है। मौत यूं आती है जैसे इंसान कुछ भी नहीं। जिंदगी सब कुछ है, लेकिन जिंदगी कुछ भी नहीं। रस्सी जैसी जिंदगी है, तने तने से हालात हैं। एक सिरे पर ख्वाहिश है और दूजे पर औकात। समय, विश्वास और सम्मान ये ऐसे पक्षी हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। इश्क होने लगे तो पूजा पाठ कर लिया करो। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी। आप क्या हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आप में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो बर्दाश्त न कर सके वह दोस्त कैसा, और जो समझ ना पाए वह रिश्ता कैसा। जब परिस्थिति आपके नियंत्रण में न हो तो मन की स्थिति बदलने का प्रयास करें। शायद सभी चीजें आपके अनुरूप न हो, लेकिन आप बहुत कुछ पा सकते हैं। एक पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, हमें खुद को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर यह दुनिया भगवान की टूटी मूर्ति को घर से बाहर कर सकती है तो फिर हमारी तो क्या औकात। इसीलिए परिस्थितियां कैसी भी हो, अपने आप को संभाल कर रखिए। जीवन की चुनौतियां अक्सर पानी की तरह होती हैं। उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वह फिसल जाएगा, लेकिन अगर उसे अपनी दिशा में बहने देंगे तो वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब जीवन की परिस्थितियां आपके समझ से बाहर हो तो उन्हें भावनाओं से परे हटकर शांत, निष्पक्ष और तटस्थ दृष्टि से देखिए। समय के साथ जीवन अपनी दिशा स्वयं खोज लेगा। अक्सर कठिन समय में ही हमें अपने मन को शांत करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उस समय बाहरी माहौल भले ही आपके खिलाफ हो, लेकिन अगर आपका मन शांत और स्थिर रहेगा तो आप परिस्थितियों का सामना आसानी से कर पाएंगे। याद रखिए, कठिनाइयों में ही हमारा धैर्य और मनोबल सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। जब हम परिस्थितियों के बीच खुद को संभालना सीख जाते हैं तो जीवन का हर रास्ता धीरे धीरे हमारे सामने खुलता चला जाता है। अपने दिल की आवाज सुनकर किया गया कर्म ही इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होता है। हमारे अपने हमें कभी नहीं रुलाते। रुलाते तो वे हैं जिन्हें हम अपना समझने की गलती कर बैठते हैं। शिकायतों की भी इज्जत होती है, इसीलिए उन्हें हर किसी से नहीं किया जाता। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं। सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, खाते हो, यज्ञ करते हो, जो भी दान या तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पण करो।
इसीलिए जो भी कर्म करो उसे भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए करो। क्नॉइस। जब हम अपने पुण्य कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो उसमें कोई अहंकार नहीं रहता। पाप यदि लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर है। बंधन दोनों में है। लोहे की जंजीर से छुटकारा पाने की इच्छा होती है, लेकिन सोने की जंजीर से बंधा व्यक्ति उसे अपना धन समझता है और छोड़ना नहीं चाहता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि पुण्य कर्म मुझे समर्पित कर दो ताकि तुम इसके बंधन से मुक्त हो सको। जहां तक पाप की बात है वह भोगना ही पड़ता है। रामचरितमानस में निषाद राजगुह को राम जी की भक्ति मिली जो उनके लिए सर्वोत्तम थी। जब भगवान राम गंगा पार कराने पर केवट को उतराई देने लगे तो केवट ने विनम्रता से उसे ठुकरा दिया। उसने कोई भौतिक पुरस्कार नहीं लिया, लेकिन क्या वह खाली हाथ लौटा? नहीं, भगवान राम ने उसे भक्ति का वरदान देकर उसे धन्य कर दिया। भक्ति वह अनमोल रत्न है जो किसी भी प्रयास से प्राप्त नहीं होती। यह केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। यहां तक कि स्वयं महादेव भी रामचरितमानस में भक्ति की ही याचना करते हैं और कहते हैं, बार बार मैं यही वर मांगता हूं कि मुझे श्री रंग के चरणों की अनुपम भक्ति मिले और सदा सत्संग का आनंद मिलता रहे। भक्ति एक ऐसी अनमोल निधि है जो केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जिन परमात्मा प्रसन्न होते हैं। यह किसी साधारण उपलब्धि की तरह नहीं है जिसे मेहनत से पाया जा सके। भक्ति वह वरदान है जिसे भगवान अपनी कृपा से देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दर्पण की काबिलियत टूटने के बाद भी नहीं बदलती। चाहे वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो या 1000, उसकी असलियत वही रहती है। इसी तरह हमें भी अपने असली बर्ताव को परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलना चाहिए। चाहे जीवन में कैसी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने मूल स्वभाव पर अडिग रहना चाहिए। लोगों की बातों को दिल पर न लगाएं। धर्म चाहे जो भी हो, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनना जरूरी है। आपका मूल्य धर्म से नहीं बल्कि आपके कर्मों से तय होता है। हिसाब आपके कर्मों का होगा, न कि धर्म का। अगर आप खुशी पाने के लिए काम करते रहेंगे तो वह कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप खुश होकर काम करेंगे तो वह खुशी आपको जरूर मिलेंगे। यह प्रकृति का नियम है कि जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं और उनके लिए शुभकामनाएं रखते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में लौट कर आती हैं। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा भाग्य को दोष देता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से अधिक हमारे कर्म शक्तिशाली होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम अच्छा करते हैं, फिर भी दुख हमें ही मिलता है। पर सच्चाई ये है कि हमें अपने अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है, भले ही वह देर से आए। जब भी पुण्य कर्म करें, उसे ईश्वर को समर्पित कर दे, बिना किसी अपेक्षा के। हमेशा टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत भी होती है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत समझना कि वह आपको दंड दे रहा है। हो सकता है उसमें आपका हाथ खाली किया हो। पहले से कुछ बेहतर देने के लिए मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि यह कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि बहुत टूटने के बाद ही वह इतना मजबूत बना। सब कुछ हासिल नहीं होता। जिंदगी में किसी का काश और किसी का अगर रह जाती है, जितना है पास उसका मजा लीजिए। चाहे जिधर से गुजरिए, एक मीठी सी हलचल मचा दीजिए। लोगों की बातों को दिल पर न ले। लोग तो अमरूद खरीदते हैं ये पूछकर मीठे हैं ना, और फिर खाते हैं नमक लगाकर। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर मौन रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही है जीवन का सही प्रबंधन। इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाएं तो वह हुई मृत्यु, और प्राणों के रहते इच्छाएं चली जाएं तो वह हुई मुक्ति। क्नॉइस। अगर आप वह चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं, तो जल्द ही आप वह चीजें बेचेंगे जिनकी आपको जरूरत है। जिंदगी निकल जाती है यह ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून के साथ कि जो मिला है वह भी कहां साथ लेकर जाना है। जीवन में हमेशा याद रखना कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती है। दोस्तों, जीवन में कभी भी बुरी परिस्थितियों से गुजरो तो सोच हमेशा यही रखो कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है।
बुरे वक्त में सकारात्मक सोच रखने से हमें बुरी परिस्थितियों से निकलने का हौसला मिलता है। बस यही सोचो कि इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। हर किसी की अपनी खूबी है, अपनी अहमियत है। पूछो उस कफन में लिपटे मुर्दे से जिंदगी में गम और कफन में चैन कितना है। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, पर स्कूल का वह ब्लैक बोर्ड लोगों की जिंदगी बदल देता है। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो साहब खेल खत्म समझिए। इंसान का व्यवहार भी कुछ हाथी के दांत जैसा ही हो गया है। खाने के और दिखाने के और संतोष का वृक्ष कड़वा है, लेकिन इस पर लगने वाला फल मीठा ही होता है। जिंदगी से इतना सब सीख लो कि फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। कुछ गलतियों को माफ करना कई बार सबसे बड़ी गलती होती है। जियो ऐसे कि आप कल मरने वाले हो और सीखो ऐसे कि आप हमेशा जीने वाले हो। चापलूस और आलोचक में केवल इतना अंतर है कि चापलूस अच्छा बनकर भी बुरा करता है, जबकि आलोचक बुरा बनकर भी अच्छा करता है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। पहले खून के रिश्ते होते थे, अब रिश्तों के खून होते हैं। मिलने को तो हर शख्स हमसे बड़े सम्मान से मिला और जो भी मिला किसी न किसी काम से मिला। बचपन कितना खूबसूरत था, तब खिलौने जिंदगी थे, आज जिंदगी खिलौना है। गलतफहमी में जीने का मजा ही कुछ और है, वरना हकीकतें तो अक्सर रुला देती हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। यही जिंदगी है। प्यार नहीं बिकता किसी के लिए, मगर इंसान बिक जाता है अपने मतलब के लिए। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता जिंदगी क्या है। काश उस जाते हुए वक्त को रोक सकते, आपके साथ गुजरा हुआ हर लम्हा जोड़ सकते। जाने कितनी यादें जो आपने दी। हमें काश जिंदगी को हम पीछे मोड़ सकते। जिस्म से तो कोई भी गुजर सकता है, रुको जूता है। कोई हजारों में से एक चिराग से ना पूछो बाकी तेल कितना है, सांसों से ना पूछो बाकी खेल कितना है। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं। तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है। क्नौई से हमारी सोच को नहीं। सुंदरता से बढ़कर चरित्र है, प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है। लेकिन आजकल यह सब किताबी बातें हैं। क्या बात है, बड़े चुपचाप से बैठे हो, कोई बात दिल पर लगी है या दिल लगा बैठे हो। कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि डर लगा रहता है कि अगर छोड़ गए तो हमारा क्या होगा। अजीब अदा है, लोगों की नाराजगी भी हमसे और नजरें भी हम पर कितनी भी शिद्दत से निभाओ, तुम रिश्ते बदलने वाले बदल ही जाते हैं। नींद और मृत्यु में भी इतना ही फर्क है कि नींद आंधी मृत्यु है, मृत्यु मुकम्मल नींद। वक्त को बदलते देर नहीं लगती, इसीलिए कभी हद से ज्यादा फॉलो मत करो और अपनों को कभी भूलो मत। दोस्त बेशक एक हो, मगर ऐसा हो जो लफ्जों से ज्यादा खामोशी को समझे। छोटी सी उम्र में हो गया है जिंदगी का बड़ा तजुर्बा। बहुत जल्दी पहचान लेता हूं मीठे बोलो की कड़वाहट। जिन पैसों में अपनी मेहनत की महक ना हो, वह पैसा सुख के साधन तो दे सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं। पाप शरीर नहीं करता बल्कि विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। खुश रहने के 3 रास्ते हैं, शुक्राना, मुस्कुराना और हर किसी का दिल ना दुखाना। समय का सही उपयोग करने का एक ही तरीका है, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। जिंदगी के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो खेल अपने हिसाब से खेलता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पर रूठ जाया ना करो। पत्ते वहीं अच्छे लगते हैं जो शाखा से टूटते नहीं। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। शीशा कमजोर होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। समस्याओं का कोई साइज नहीं होता, वे तो हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी लगती है। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में पढ़ने के लिए नहीं। वक्त से सीखो बदलते रहने का सबक, क्योंकि वक्त खुद को बदलते नहीं। खूबसूरती महज मुस्कुराने से फिर भी बाज नहीं आते हैं। लोग बुरा सा मुंह बनाने से, जिस तरह से घंटे लगा हुआ धागा सिलाई के काम लेने पर टूट जाता,
है पतंग उड़ाने के काम में लेने पर कट जाता है। ठीक उसी प्रकार बात बात पर दिल में घंटी बांधने वाला इंसान ना तो दूसरों को खुश रख पाता है और ना खुद खुश रहता है।